2022 के बाद जयंत चौधरी जी ने एनडीए में शामिल होने की बात करी, तो हमें ये एक ठगा, हमने अपने आप को ठगा सा महसूस करने का काम किया और जनता में भी इस चीज का बड़ा दुख हुआ कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे, जिन लोगों के हम खिलाफ लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे, जयंत चौधरी जी उनके साथ जा बैठे। तो हमने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ करके पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सदस्यता समाजवादी पार्टी की लेकर के हमने उनके पीडीए मिशन को आगे बढ़ाने का उसी दिन से काम शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं AM20 न्यूज। मैं आपके साथ अनीश अहमद। आज एक खास चर्चा पर बात करेंगे जो कि सिवाल खास विधानसभा की होगी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम नदीम चौहान है, जो कि बहुजन समाज पार्टी में रहकर भी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा था 2017 का, और अब वह वर्तमान में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार है। आइए आज इनसे बात करते हैं कि क्यों ही इन्होंने समाजवादी पार्टी चुनी और क्यों ही इन्होंने समाजवादी पार्टी के संदेश को लेकर, पीडीए के संदेश को लेकर सिवालखा विधानसभा के एक एक गांव में जा रहे हैं। आपका AM20 न्यूज चैनल में स्वागत है नदीम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। एक मेरी आपसे खास बातचीत ये है, आप अब से पहले जो है बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते थे। लगभग 15 साल आपने जो है बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की है। उसके बाद आप राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी की छोड़ करके आए थे। फिर आपने लोकदल लगभग 2 से 3 वर्ष लोकदल पार्टी में रहे। फिर उसके बाद आपने जो है राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ दिया था और आप जो है समाजवादी की साइकिल पर सवार हो गए थे। देखिए, मैं 2017 में विधायक का चुनाव सिवाल खास से लड़ा था और लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा। लगभग 43,000 वोट हमें सिवाल की जनता ने देने का काम किया और उसके बाद हम बहुजन समाज पार्टी से मोहभंग कह लो या बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई, तो हमने बीएसपी को छोड़ करके हमने राष्ट्रीय लोकदल का दामन इसलिए थामा था कि वहाँ किसान की बात हो रही थी, गरीब की बात हो रही थी, कमजोर की बात हो रही थी, लोगों के लिए आंदोलन हो रहा था। हमने एक विचार किया, हमने अपने लोगों से सलाह मशवरा किया कि हमें अपनी जो लड़ाई है, क्षेत्र की लड़ाई है, जनता की जो लड़ाई है, दुख सुख की जो हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, कि हम राष्ट्रीय लोकदल में हम शामिल होते हैं और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और जैसे ही विधानसभा चुनाव 2022 के बाद जयंत चौधरी जी ने एनडीए में शामिल होने की बात करी, तो हमें ये एक ठगा, हमने अपने आप को ठगा सा महसूस करने का काम किया और जनता में भी इस चीज का बड़ा दुख हुआ कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे, जिन लोगों के हम खिलाफ लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे, जयंत चौधरी जी उनके साथ जा बैठे। तो हमने राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ करके पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सदस्यता समाजवादी पार्टी की लेकर के हमने उनके पीडीए मिशन को आगे बढ़ाने का उसी दिन से काम शुरू कर दिया। एक ही बात ये भी है, 43 विधानसभा जो सिवाल खास मानी जाती है, अनेक पार्टियों के प्रत्याशी भी इस पर जो है काफी दावेदारी करते हैं। एक आप ही नहीं हो कि आप ही एक अलग दावेदारी कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के जो नेता होते हैं वे दावेदारी करते हैं। ऐसा क्या है सिवाल खास विधानसभा में जो सभी लोग सिवाल खास विधानसभा की ही दावेदारी करते हैं? अपनी विधानसभा को छोड़कर सिवाल खास भी क्यों चुनते हैं? देखिए, मेरे लिए सिवाल खास मेरी अपनी जन्मभूमि है। मैं कस्बा सिवाल खास का प्रॉपर रहने वाला हूँ, यहीं खेती बाड़ी है, यहीं मेरी एजुकेशन हुई है। तो मेरे लिए तो जन्मभूमि भी है और मेरे लिए ये कर्म भूमि भी है। अब बाकी लोगों के लिए सब लोग हैं, सबका अधिकार है। हिंदुस्तान में जो बाबा साहब ने जो कानून बनाया है उसमें अधिकार दिया है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी मांग सकता है। तो हमारे लिए तो जन्मभूमि और कर्म भूमि यही है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी के जो पीडीए संदेश चल रहा है उसे लेकर जो है आप विधानसभा के एक एक गांव में जा रहे हैं और गांव में जाकर उनको नीतियां समझा रहे हैं। क्या इसका पीडीए का संदेश है? देखिए, पीडीए का संदेश ये है कि जो दुखी है, पीड़ित है, भाजपा जो आज सरकार में बैठी है, चाहे देश के अंदर सरकार चलाने का बीजेपी काम कर रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर चलाने का काम कर रही हो, आप इसको देखिए कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो आम आदमी के बिल्कुल भी काम की नहीं है। आम आदमी को उन पॉलिसीज से कोई फायदा नहीं हो रहा है। और जितने भी मान लो, चाहे किसान की बात कर लें, चाहे
कमजोर गरीब की बात कर लें, चाहे व्यापारियों की बात कर लें, और चाहे आप रोजगार की बात कर लें, ये सरकार हर इसी संदेश को लेकर के हम पीडीए के माध्यम से हम हर पीड़ित की बात को उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उसी संदेश को हम सिवाल खास विधानसभा में फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब सिवाल खास विधानसभा में समाजवादी पार्टी जो आपने 2017 में चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उससे जो है एक मुस्लिम चेहरे जो अब वर्तमान में विधायक है हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने और आपने आमने सामने चुनाव लड़ा था, उसका भी कोई कारण रहा हारने का? देखिए, बात हारने की वजह हमारी पूछ रहे हैं ना आप? जी। मेरी हारने की कारण तो ये रहा कि जब हम 2017 में चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव कैंडिडेटों का चुनाव नहीं था। लोगों ने कैंडिडेटों को देखने का काम ही नहीं किया। लोगों ने कैंडिडेट की अच्छाई और बुराई को देखने का काम नहीं किया। लोगों ने पार्टी देखने का काम किया। जो जिस पार्टी को लाइक करता था, लोगों ने उसको कहा। बीएसपी को लोगों ने लाइक नहीं किया तो हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। 43-44 हजार पर सिवाल का इतिहास है, यहाँ विधायक बन जाते थे। हम लोग हार गए, वो अलग बात है, लेकिन आज भी प्यार कायम है। और अब हम समाजवादी के बैनर के को लेकर के, पीडीए मिशन को लेकर के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 2027 में जब चुनाव होंगे, आप देखना, जिस तरह से पार्लियामेंट चुनाव पिछले साल जो हुआ है, उसमें जो ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी को ऐतिहासिक जीत देने का जो काम किया, तो आप 2027 में देखना, इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता बनाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने अब की बार जो आपको 2027 का चुनाव आएगा, उसमें टिकट मिला तो फिर क्या जनता के लिए रहेगा जीतने के बाद? देखिए, जनता के हर सुख दुख में मैं हमेशा, अगर हमें मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो मजबूती के साथ इस चुनाव को हम लड़ेंगे और जीत करके सिवाल की सीट को हम समाजवादी पार्टी की एक एक विधायक जीत करके जाएंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे। रही विकास कार्यों की बात, आज सिवाल खास जितना बड़ा नाम है, एक ऐतिहासिक सीट हमारे मेरठ जिले की रही है, लेकिन आज आप किसी भी गांव देहात में आप जा करके देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। रास्ते बहुत खराब हैं, रास्ते बहुत छोटे हैं। स्वास्थ्य का आप अगर बात देखें तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। तो और एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन की भी हालात बड़ी खराब हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड, इन सब चीजों पे हम लोग काम करने का काम करेंगे। आज हमारे मेहमान जो थे उन्होंने अपनी नीति सारी चीजें बताई है हमसे।